बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा खबर का ये ताल्लुक़ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अफवाज और अफगान तालिबान के जंगजुओं के दरमियान नंगरहार सूबे और दीगर जो एडजॉइनिंग सूबे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं, जिसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है, उस पर होने वाली कशीदगी बड़े ही ड्रामाई रुख इख्तियार करती रही है। और हालिया वीडियो के अंदर हमने आपके सामने पूरा मुद्दा रखा कि किस तरह से पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान बाकायदा तौर पर एक्सचेंज ऑफ फायर्स और गोला बारूद जो है और गोलाबारी जो है उसका दोनों तरफ से एक्सचेंज जो है उसकी खबर चलाई जा रही थी। और उसकी हकीकत यह थी कि अफगान साइड से टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर हमला किया, 2 जवानों को शहीद किया। और जब यहां से भारी भरकम जवाब दिया गया, जहां से गोली आ रही है वहीं पर जवाब दिया जाता है, तो उसके बाद वो दुम दबाकर भागे और वहां से अफगान तालिबान जो है उन्होंने जो एक्सचेंज ऑफ फायर जिसे कहा जा रहा है, उस हवाले से ये डिटेल्स हमें मौसूल हुई कि उन्होंने जो गोलियां चलाई उन्होंने कोई पाकिस्तानी साइड पर नहीं चलाई। तो इत्तलात यही है कि वहां पर जो दहशतगर्द थे उन पर गोली चलाई गई उनकी जानिब से भी, क्योंकि इस सारे के सारे मामले के अंदर एक डॉक्टर बशीर नामी किरदार था जो कि इनका नंगरहार सूबे का इंटेलिजेंस चीफ था। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस चीफ की वीडियो मैं आज आपके सामने चलाऊंगा और जिस कदर बातें हो रही हैं और जो पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानी फौजियों की मौजूदगी में कहा जा रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। लेकिन वो जो डॉक्टर बशीर है उसके हवाले से वहां पर मुल्ला उमर के साहबजादे गए, मुल्ला याकूब, और इस सब के अंदर भी इंटरनेशनल मीडिया ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक पूरा आर्टिकल लिख दिया कि मुल्ला उमर ड्यूरेंट लाइन के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब, वो खुद उस मसले वाली जगह पर गए हैं। जबकि बाकायदा तौर पर यह चीज सामने आई कि यह बॉर्डर इशू रिजॉल्व हो चुका है, उन्होंने पाकिस्तान की वायर्स वापस की हैं और मुल्ला याकूब जो है उन्होंने वहां पर ऑर्डर जारी किया है कि खबरदार हमारा कोई मकामी कमांडर विफाक से इजाजत लिए बगैर, यानी कि काबुल से इजाजत लिए बगैर खुद कोई कार्रवाई करे किसी भी एंटिटी के खिलाफ। और बॉर्डर एक्सचेंज तो जाहिर बात है इसमें खारजा पॉलिसी होती है। ये नहीं कि एक डॉक्टर बशीर जैसा कोई ऐसा आदमी आए और फिर अजीबो गरीब दावे करे और झूठे दावे करे कि जी हमने 4 सद्दा की चेक पोस्ट ले ली, पता नहीं कौन कौन सी चेक पोस्टें ले ली और खड़ा अपने इलाके में हो। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम भारतीय मीडिया ने भी इस सब में जल्दी का काम किया। और जिस तरह से मैंने आपको पिछली कवरेज में बताया कि बहुत जल्द वो जो खबर एक सहाफी से ओरिजिनेट करवाई गई जिसे हमने फेक साबित किया, उस खबर को भारतीय मीडिया उठाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर आप देख सकते हैं और ये अब से तकरीबन थोड़ी देर पहले, घंटा डेढ़ पहले इन्होंने खबर लगाई है, पाकिस्तान ट्रूप्स एंड तालिबान एक्सचेंज फायर अलोंग ड्यूरेंट लाइन एज फेंसिंग कंटिन्यूज। वहां पर फेंसिंग जो है वो पाकिस्तान ने रोकी नहीं है और ये इनकी खबर में वाहिद बात सच्ची है कि फेंसिंग का अमल रुका नहीं है। 90% बाढ़ पहले लग चुकी है, सितंबर में हमने बताया, 10% रह गई और वो भी लग जाएगी। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने जो फेक खबर चलाई है वो यही है कि वहां पर आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। इस सब के अंदर जाहिर बात है पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर है रजा रब्बानी, उनकी एक स्टेटमेंट को भी इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा उछाल रहा है, बहुत ज्यादा कवरेज दे रहा है और उसे अपनी खबरों की जीनत बना रहा है। और क्यों ना बनाए, क्योंकि वो स्टेटमेंट भी अफगान तालिबान और अमारात इस्लामी के साथ ताल्लुकात खराब करने के हवाले से हुकूमत को मोटिवेट करने के लिए। द प्रिंट की आप खबर देख लें, भारतीय जरीदा है, वाई इज पाकिस्तान ईगर टू हेल्प अफगान तालिबान व्हेन दे डोंट रिकॉग्नाइज द बॉर्डर। पीपल्स पार्टी लीडर रब्बानी आस्क्स कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर रजा रब्बानी ने यह पूछा है सेनेट के अंदर खड़े होकर कि पाकिस्तान क्यों तालिबान की मदद कर रहा है जब वो बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। अलबत्ता ये फैक्चुअली थोड़ी सी गलत है चीज और इस सब के अंदर अमेरिका भी मदद कर रहा है, सऊदिया भी मदद कर रहा है। ये मदद तालिबान की नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अवाम की और इंसानी बुनियादों पर है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर है, भूखे मर जाएंगे वहां के लोग। और जाहिर बात है पाकिस्तान के वैसे नाज़रीन किराम एक्सपीरियंसेस बुरे ही रहे हैं। नमक जो है वो रिसेंट हिस्ट्री में तो हलाल होता हुआ हमने नहीं देखा। खैर, हम अपने हिस्से की शम्मा जलाएं और इत्तेहाद उम्मत जो है उसके लिए पाकिस्तान अपना जो एक
आला ज़रफ़ी है उसका मुज़ाहरा इंशाल्लाह करता रहेगा। और आप खबर भी देख सकते हैं, तमाम तर खबरें झूठी हैं और सिर्फ इस वक्त जो ऑफिशियल्स की तरफ से चीज़ें आई हैं आपके सामने हैं कि बॉर्डर स्पैट विद तालिबान रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम बाकायदा तौर पर यह चीज़ बता दी गई कि आला सतह पर राब्ता भी हुआ और उन्होंने अपना डिफेंस मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट शख्स जो कि ये काबुल पर कब्जे की जब जंग हो रही थी ना, जब तालिबान ने कब्जा नहीं हासिल किया था, उस वक्त आर्मी चीफ थे और अब उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया मुल्ला उमर के साहबजादे को। वो खुद वहां पर जाकर उनसे इख्तियारात लेकर आए हैं, उनकी वहां पर क्लास लगी है, उनकी दुर्गत बनी है और आला सतह पर यही है कि उन्होंने एक्सक्यूज किया है, अपोलोजाइज किया है, क्योंकि वही बात है कि उनके दरमियान मामलात जो हैं उनके रैंक्स में वो एक तरीकाकार ही नहीं है। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम अफगानिस्तान के अंदर से भी कुछ चीजें इस तरह की सामने आ रही हैं और बहुत से दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक इसी तरह की फेक खबर आप देख सकते हैं। कॉन्करर ऑफ द नॉर्थ नेबर्स इफ वी टेक अ स्टेप ऑन क्लीन सॉइल वी विल कट इट एट द बेस। ये जाहिर बात है गूगल ट्रांसलेट के जरिए पश्तो से इन्होंने ट्रांसलेशन की हुई है और इस हवाले से सहाफ़ी हैं जो कि तुर्की में पाकिस्तानी सहाफ़ी और पूरे रीजन के ऊपर नज़र रखते हैं, उन्होंने इसके हवाले से लिखा भी और आप देख भी सकते हैं इस्लामुद्दीन साजिद साहब क्या कह रहे हैं। अफगान तालिबान के हिमाती अकाउंट से यह खबर शेयर की जा रही है कि उनके आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहद के अंदर अगर हमसाया मुल्क ने कार्रवाई की तो उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। याद रहे कि तालिबान आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज सरहदी सूबा कुनड़ का दौरा किया था, यानी कि वो कुनड़ सूबा जो है वहां पर खुद गए थे और इस सब के अंदर नंगरहार के हवाले से भी उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए और दीगर तमाम तर मकामात का उन्होंने जायजा लिया, वहां पर उन्होंने ऑपरेशनल ऑर्डर्स जो हैं वो दिए। इस हवाले से इतलात यही है कि ये खबर उनसे गलत एसोसिएट की जा रही है और इस सब के अंदर जारी बात है अभी पाकिस्तान ने यह भी देखना है कि जिस तरह से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर टीटीपी के हमलावरों ने हमला किया अफगान सॉइल से, तो इस तरह से बहरूप जो है वो धार कर और इस तरह से बहरूपिये जो हैं वो अफगान तालिबान का रंग धार कर कहीं कोई जंग तो नहीं करवाना चाह रहे। इंटरनेशनल मीडिया देख लें, भारतीय मीडिया देख लें, वो तो अपना इस सब के अंदर जलती पर तेल का काम कर ही रहा है, लेकिन जो फैक्ट चेकिंग है वो नहीं की जा रही। फैक्ट चेकिंग हमने अपने प्रीवियस वीलॉग के अंदर हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि हमने बड़ी तसल्ली से की और ठुकाई की, उसकी पूरी खबर का हमने पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दिया। तो इस वक्त कहानी ये है। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि एक तो ये डॉक्टर बशीर नामी किरदार था जिसे वैसे ही इस कदर बेइख्तियार कर दिया गया है, उसे कहा गया है कि तुम इंटेलिजेंस चीफ हो, तुम आर्मी लेकर क्या करने जा रहे हो, वहां पर लोकल कमांडर भी तो कोई होगा, तुम इंटेलिजेंस चीफ हो, तुम आगे महाज पे करने क्या चले गए, इंटेलिजेंस का काम ये होता है। यानी एक बिल्कुल शुतर बेमहार की तरह तुम गए हुए हो और वो इस वक्त बिल्कुल ऐसे बैठ गया है, डॉक्टर बशीर ऐसे मंजरनामे से गायब हुआ है जैसे झाग बैठ जाती है, उसी तरह वो भी बैठ गया है। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि जो अफगान तालिबान के पख्तिया सूबे के सिक्योरिटी चीफ हैं, जो उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं, जो वहां के हेड हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उनकी तरफ से एक वीडियो पैगाम आया है और यह वीडियो पैगाम एन उसी वक्त आया है जब मुल्ला याकूब से गलत स्टेटमेंट्स एसोसिएट की जा रही हैं, जब अजीबो गरीब दावे किए जा रहे हैं और इस सब के अंदर अजीबो गरीब एक अफरा तफरी फैलाई जा रही है। और ये रिपोर्टिंग हमारी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने एक दफ़ा सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के और हर चीज़ से मुबर्रा होकर आप तक सच पहुँचाने की जो हमारी लगन है वो हम पहुँचाते रहें, ताकि एक तो जो कॉन्स्पिरेसीज हैं उनका जवाब भी दिया जा सके और अवाम तक जो है पूरी ईमानदारी के साथ जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं अपने जराए से पता करके इधर उधर से फैक्ट चेकिंग करके पूरी रिसर्च करके आप तक पहुंचाई जा सकें। आप नाज़रीन इकराम इनका छोटा सा क्लिप सुने, लंबा वीडियो पैगाम है, बल्कि चलाना इसलिए जरूरी है कि बहुत से पश्तून भाई जो हैं वो भी देख रहे होंगे और अफगानिस्तान से और भारत से भी हमारी बहुत सी व्यूअरशिप है, तो उन्हें दिखाना। मैं इसका छोटा सा हिस्सा चला देता हूं क्योंकि ये जाहिर बात है बयान जो है ये 3-4 मिनट का है। आप थोड़ा सा हिस्सा इनका पश्तो में सुने, फिर मैं इसकी ट्रांसलेशन और इन्होंने कहा क्या है वो भी आपको बताता हूं। او د پاکستان ټولو کامو وړو ټولو مشرانو ته او د دوی نه ډېره شکریا ادا کوم چې نن یې د هغه افغانستان سره چې 40 کاله وکړې که نه په دوی باندې دربردرۍ روانې دي د الله د راضي کولو دپاره او بیا دی هر وخت دپاره وکړي که نه افغانانو ته لاس ورکړی دی ګوره د افغانستان او د پاکستان जी तो नाज़रीन इकराम आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इसमें वो बाकायदा तौर पर पीछे आप देख सकते हैं उनके कि अफगान तालिबान का जो जंगजू है वो खड़ा है और पाक फौज के जवान खड़े हैं और जो पाकिस्तान लगातार मदद कर रहा है इंसानी बुनियादों पर, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर NGOs अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ पर ट्रक्स भेज रही है। पूरी दुनिया के लिए इस वक्त गेटवे पाकिस्तान है कि वहाँ तक इमदाद पहुँचाई जा सके, उनके लिए एडवोकेट कर रहे हैं, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि हमारे मुल्क में
इस कदर बदतर हालात हो जाने थे कि दुनिया अंदाज़ा नहीं कर सकती। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे परेशानी और मुसीबत के हाल में उन्होंने हमारी आवाम की अबतर होती हुई सूरत हाल पर रहम किया और पूरी दुनिया को यह बावर करवाया, हमारा मुकदमा लड़ा और ये इत्तेहाद उम्मत का पाकिस्तान ने सबूत दिया। और यही चीज़ एग्जैक्ट जो ये कह रहे हैं, यही चीज़ आपको काबुल में टॉप की लीडरशिप में मिलेगी। बीच में कुछ इस तरह के हैं खर दिमाग से लोग, उन्हें वैसे ही जब वो सामने आते हैं, बिलों से निकलते हैं, चाहे वो झंडा जलाने की बात हो, झंडे की बेहुरमती की बात हो, या इमरान खान के खिलाफ एक बयान दिया कठपुतली का, और अब ये वाकया, इन सब के अंदर ऐसे लोगों को बिल्कुल या तो जेल में डाल दिया जाता है, या अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, या इख्तियारात ले लिए जाते हैं। तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जाहिर बात है इन चीज़ों का बरात इस्लामी को नोटिस मजीद लेना होगा, मजीद इंश्योर करना होगा। और इस तरह की चीज़ें दुश्मन को भी मौका देती हैं और फिर एक कंफ्यूजन पैदा करती हैं और ट्रस्ट लेवल जो है वो फिर गिर जाता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।